गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे बज चुका है 5 और मैं 4 बजे से उठी हूँ। आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि सब मैंने उठा दिया, वरना हमेशा मैं 5 बजे उठती हूँ क्योंकि फिर वह स्कूल जाता है ना, तो इसलिए खाना वगैरह बनाना होता है। आज एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, आइए मेरे साथ। यहाँ से दिख रहा है मेरे किचन में, और मैंने यहाँ पे ना पहली बार मुझे चांद दिखा है और इतना खूबसूरत लग रहा है ये, बिल्कुल हल्का सा। और ये जैसे बना रही हूँ राजमा, क्योंकि ना डेली डेली पास्ता दे के ना फेवर को मैं थक गई हूँ। और मैं खुद मतलब दे दे के थक नहीं लगता है, पास्ता डेली डेली कौन खाता है। तो ये है हींग और ये तेज़पत्ता। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी बीमार होने से पहले मैं इंडिया मार्केट गई थी, तो मैं चाय पत्ती और छोले हल्दी ये सब मैं लेके आई थी इंडिया मार्केट से। और यहाँ पर ना नाइजीरिया में तो मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। मुझे खाने में हींग डालना बहुत सही लगता है। और जैसे कि आप तो देख ही हो कि मैंने सारा सामान लाके रखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मैं इंडिया खाना ज़्यादा खाती हूँ। मुझे इंडिया खाना खाना पसंद है। और ऐसा नहीं है कि नाइजीरिया में ये सब चीज़ें नहीं मिलता है, मिलता है दोस्तों, बस पैसा होना चाहिए। नाइजीरिया क्या, पूरे अफ्रीका में इतने इंडियन है कि हर जगह ग्रोसरी है, हर जगह है। बस फ़र्क ये है कि जैसे मैं बहुत ही आउट एरिया में रहती हूँ, बहुत ही पीछे वो गांव में, जहाँ की कुछ भी नहीं मिलता। तो जैसे कि लेगस है मेरे घर से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, 1 से 1.5 घंटे का। तो देखिए, अगर हम गांव में रहेंगे तो शहर में तो जाना ही पड़ेगा ना सामान लाने के लिए। तो हर जगह है। पूरे अफ्रीका में कहाँ कहाँ नहीं है, इंडियन तो हर जगह है। बोरी हो गया इधर, बोरी करके है, नियर असावा की तरफ है। असावा में भी है, इंडिया ग्रोसरी शॉप है असावा में। बोरी में है, बिनी में है। और मैंने पूछा था बिनी में आटा कैसे है वहाँ पे, तो 25,000 का 5 किलो आटा है, जो मेरी नंद की लड़की आई थी वो बता रही थी। तो उधर भी बहुत सारा सामान मिलता है। अगर इनकम अच्छा है, पैसा है, तो खाने पीने के लिए नाइजीरिया में दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि हम हैं यहाँ पे, ज़्यादा काम नहीं है हमारा, प्रॉपर बिजनेस नहीं है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैं भूखे नहीं मरती हूँ, मैं अपना इंडियन खाना खाती हूँ। मैं 3 महीने में 4 महीने में इंडिया मार्केट जाती हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ और मेरा बेटा है जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें खाते हैं हम लोग। अभी देखिए, ये लगभग 7-8 महीना हो गया जीरा को लाए हुए। तो वही है, एक बार अगर सामान ला लो तो काफ़ी टाइम तक चलता है। और यहाँ पर 2 किलो आटा भी 7,000 में मिल जाता है। मैं तो उसको 3 महीना 4 महीना खींच लेती हूँ, क्योंकि 3 रोटी मैं, 2 रोटी बेटा, हम लोग कुल मिला के 5-6 रोटी खाते हैं। क्योंकि मेरी इतनी बजट नहीं होती है कि मैं 25,000 का मतलब जो है वो मैं आटा लूँ, क्योंकि महंगा पड़ जाता है मेरे लिए। और अगर वो मैं आटा ले लूँ 5 किलो, तो मेरा लगभग 8-9 महीना निकल जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा ग्रोसरी होता है, ड्राई ग्रोसरी जो होता है, वो मैं जब भी हस्बैंड के पास इनकम आता है
लगता है कि हाँ भर सकते हैं, तो मैं भर के रख लेती हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या होती है सब्जी की, तो जो सब्जियां हैं यहाँ पे जैसे कि आलू हो गया, आलू मिल जाता है, बंद गोभी मिल जाता है, येलो रेड ग्रीन बेल पेपर अवेलेबल है यहाँ पे, और लॉन्ग बीन्स अवेलेबल है, मटर अवेलेबल है यहाँ पे, चुकंदर गाजर टमाटर ये सब बहुत नॉर्मल है यहाँ पे अवेलेबल है। ये यहाँ नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ ओगुन स्टेट में नहीं, हर जगह लेगस से लेके असाबा से लेके बिनी से लेके हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे दूध नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सामान महंगा मिलता है लेकिन मिलता है, जिसके पास पैसा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। और नॉनवेज तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। देखिए मैगी क्यूब को कल मैंने हाफ़ यूज किया था, हाफ़ अभी इसमें सारी चींटी लग गई है। मैं मसाला नहीं यूज करती हूँ, अब तो वैसे भी डॉक्टर ने मना कर दिया। मसाला मैं इंडिया में भी सिर्फ एवरेस्ट का ही यूज करती थी, ऐसा कुछ मसाला मैं ज़्यादा नहीं खाती शुरू से, मुझे सिंपल खाना पसंद है। और देख सकते हैं चींटी निकाल के अब मैं इसमें मैगी क्यूब डाल रही हूँ। और मैं ज़्यादातर जो इंडिया में खाना बनाती थी रिफाइंड, और जैसे नॉनवेज बनाती थी वो मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती थी। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों अवेलेबल है। मस्टर्ड ऑयल मैं लेके आती हूँ। देखिए यहाँ सब मिलता है, अफ्रीका में सब मिलता है अगर आपके पास पैसा है तो। और मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि जैसे आप बाहर हो तो आपका पैसा सैलरी बहुत ज़्यादा होगा। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं कहते हैं कि आपकी जो सैलरी होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी कोई सैलरी नहीं है, और हस्बैंड यहाँ पे जॉब नहीं करते हैं। उनका खुद का काम है जो कि गाड़ी चला के यहाँ का 2 से 5 हज़ार, मतलब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आप वहाँ कन्वर्ट करोगे तो सोचोगे कि 5 हज़ार बहुत है डेली का। नहीं, यहाँ का नाइजीरिया का 5 हज़ार आपका इंडिया का 500 रुपये भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे घर में जो कमाई का सोर्स है वो नहीं है, फिर भी मैं खाने के लिए नहीं रोती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो राशन होता है वो रहता ही रहता है। इंडिया में तो खैर बहुत ही भरा रहता था, यहाँ पे थोड़ा ही सही लेकिन चीज़ें मेरे घर में मिल जाएगी। चाहे वो कपड़े हो चाहे वो खाने के हो, हस्बैंड मुझे कभी भी दिक्कत नहीं देते हैं खाने पीने की। अब वो बात अलग है कि नाइजीरिया देश ऐसा है कि लाइट नहीं है, ये सब दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने सोलर लगवाया है। हमें लग गया था 1 साल से ऊपर हो गया था ये सब काम करवाने में, क्योंकि इनकम का सोर्स भी होना चाहिए ना, तो इसीलिए टाइम लगा लेकिन सोलर लग गया। तो देखिए हम लोग जो ये यहाँ पे जो ये केला है काफ़ी महंगा है, लेकिन हमें इंडिया में आदत थी फ्रूट वगैरह खाने की, तो उतना कुछ तो हम यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया या अंगूर हो गया, यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, तो हम लोग वो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते। तो हफ्ते में एक बार हम लोग बनाना हो गया या ऑरेंज हो गया, या नींबू बोलते हैं उसको, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो हम लोग ये सब खाते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें क्या खाने में दिक्कत होता है, जैसे पालक पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, ये सब दही हो गया, ये सब महंगा है। अगर आपके पास इनकम है तो आप बहुत इजी खरीद के खा सकते हैं। अगर आप मंथ का आराम से इंडिया का पैसा 50 हज़ार भी कमाते हैं तो आराम से खा सकते हैं।
लेकिन हमारा तो वो भी नहीं है ना, तो हमें इसलिए दिक्कत होती है। फिर भी मैं खाने पीने में मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने राजमा को उबाल लिया था। ये राजमा मैं लगभग 5 महीना हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, उस टाइम लेके आई थी मैं। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। मैं जब राजमा बनाती थी ना, तो जो पानी होता है जिसमें हम लोग उबालते हैं, तो उसी में ही मतलब बनाती थी। तो हस्बैंड ने सिखाया कि नहीं, वो पानी फेंक दो जिस पानी में राजमा उबला है, तो नया पानी डालो और इससे क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो जब से मैं ऐसे ही करने लगी हूँ कि जो उबालती हूँ ना राजमा, जिसमें वो जो वाटर होता है उसको मैं फेंक देती हूँ। सो न्यू वाटर साफ डाल के मैं बना रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग राजमा कैसे बनाते हैं और क्या क्या डालते हैं। कुछ नया टिप हो तो मेरे साथ शेयर करिए, जो और टेस्टी बने और इंडिया के जैसे बने। तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके कि इसमें और क्या क्या पड़ता है। मैंने इसमें लाल मिर्च, मैगी क्यूब मसाले के तौर पे यही डाला है। मेरे पास धनिया पाउडर है, मैं सोच रही ये भी थोड़ा डाल देती, थोड़ा सा। देख रहे हैं यहाँ पे मुर्गा बहुत बोलता है, बहुत पुराना है, तो मैं देख रही इसमें कुछ है तो नहीं ना। क्योंकि ऐसे ये गोला गोला सा बन गया है इसीलिए। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग क्या क्या डाल के बनाते हैं, ताकि मुझे एक आइडिया लगेगा और मुझे पता चलेगा। अब मैं इसको कवर कर दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए। मैं चावल उठा के ला रही थी बनाने के लिए। देखिए ये 2 किलो चावल होता है, जो कि इंडिया मार्केट से मिल जाता है 7,800 में। और अकेले बंदे के लिए बहुत, अगर मेरे घर में कोई आता जाता है ना, तो ये चावल, यहाँ के लोग ना, नाइजीरिया के लोग ये चावल खाते ही नहीं हैं, पसंद ही नहीं करते, सिर्फ ये हम ही लोग खाते हैं। वीडियो बना रही थी, उसी के टाइम में चावल गिर गया।